अभी लोकसभा चुनाव का पहला चरण ही समाप्त हुआ था, लेकिन बीजेपी की झोली में एक लोकसभा सीट आ चुकी है। जी हां, बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द किया। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव आयोग ने भी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो। बहरहाल खबर है कि सूरत से कांग्रेस नेता नीलेश कुंभानी कथित तौर पर लापता है। खबर ये भी है कि उनके घर पर ताला है, फोन से संपर्क नहीं हो रहा। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। नीलेश के जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। नीलेश के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता का गद्दार और लोकशाही खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से नीलेश भी चर्चा में आए थे। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से एक दिन पहले ही नीलेश का नामांकन रद्द किया गया था। सीधे तौर पर उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियां पाई गई और इस नामांकन को रद्द कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलेश कुंभानी ने असल में बीजेपी से हाथ मिला लिया था। कथित तौर पर बीजेपी की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली थी और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की बजाय अपने रिश्तेदार और करीबियों को रखा। फिर पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने दस्तखत फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को नोटिस जारी किया गया मगर कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभानी और डमी प्रत्याशी सुरेश पटसाला का पर्चा खारिज कर दिया गया। अब उनके नाम मिलने पर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं हुआ। सबसे सटीकता से और सबसे ज्यादा कयास अगर किसी बात पर लगाए जा रहे हैं तो वो ये है कि नीलेश कुंभानी जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।